हैदराबाद गैंगरेप मामला बलात्कार की कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन बलात्कार जिहियां घटनावां वापरदियां रहिंदियां ने, पर जदों कोई वड्डी घटना वापरदी है तां उदों लोग भी सड़कां ते उतर आउंदे ने ते हर किसी दा ध्यान अजिहियां घटनावां दे वल जांदा है। ते हुण एक बार फिर सवाल प्रशासन ते सुरक्षा इंतजामां ते उठ रहे ने। देश 'च औरतां दी सुरक्षा वड्डा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि हैदराबाद रेप कांड कोई पहली अजिही घटना नहीं है। इस तो पहला अनेक गैंग रेप दीयां घटनावां वापर चुकियां ने ते वड्डी गल यही कि दोषी कई साल तक जिंदा रहिंदे ने, क्योंकि उन्हां दे कसूर दा फैसला लम्मा चला जांदा है। हुण एक बार फिर तो गैंग रेप की घटना वापरी है। हालांकि इस तो इलावा भी बलात्कार दीयां घटनावां हुंदियां ने जो कई बार दर्ज ही नहीं हुंदियां। सवाल हर कोई यही कर रहा है कि आखिर कितना चिर होर लड़कियां नूं अजिहे दर्द नाल आमो सामने होना पएगा। भारत में हर दिन 4 लड़कियों का रेप होता है और ये है सिर्फ जो रिकॉर्ड्स में है अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया। और ना जाने कितने ही ऐसे क्राइम्स हैं, कितने ही ऐसे रेप्स हैं जो रिकॉर्ड होते ही नहीं हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी मानना है कि 98% केसेस में द विक्टिम इज नोन टू द पर्सन। लेकिन इस सब में आप सारा का सारा जो ओनस है, जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप फीमेल्स पे या विक्टिम पे नहीं डाल सकते कि वो ही सतर्क रहें, वो ही मार्शल आर्ट सीखें या एक पेपर स्प्रे कैरी करके घूमें। आप ये नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। इसमें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारा आप हम पे नहीं डाल सकते। दीज केसेस आर वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ही घिनौने हिनियस क्राइम्स हैं ये। एंड कहने को हमारे पास हमारे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, हमारे पास कानून है, हमारे लॉज भी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। आप निर्भया केस को देख लीजिए, पीड़ित को और उसकी फैमिली को कहाँ मिला जस्टिस। 7 साल हो गए, कोई मजाक नहीं होता। एक पूरी जेनरेशन को हम 7 साल मानते हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ तक कि एक लूपहोल निकाल लिया जाता है और बोला जाता है बलात्कारी को कि आप एक काम करें, आप प्रेसिडेंट को अपील करिए और वो आपका सुनते हैं और आपको डेथ पेनल्टी से भी बचाया जा सकता है। सो इसका मतलब है कि हमारे सोसाइटी में कोई डेटरेंट है ही नहीं। आप अगर चाहें आप रेप करें। इनफैक्ट रेप से तो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी गाड़ी के चालान वाला केस है। आपकी गाड़ी के चालान हो जाते हैं, आपका व्हीकल इम्पाउंड हो जाएगा, बट रेप करने पे आपको सिर्फ जेल होगी, उससे ऊपर नहीं। यही आता है मायने में और यही आता है हमको समझ में। सो आप सोचिए, वी आर लिविंग इन सच डेंजरस टाइम्स। अभी केस हुआ हैदराबाद में, उस लड़की का क्या कसूर? अ गर्ल वॉज रेप्ड, अ गर्ल वॉज अबडक्टेड, इमोलेटेड, गैंग रेप्ड, एंड द पुलिस वॉज जस्ट जगलिंग एंड सेइंग कि आप विक्टिम की फैमिली को कि आप साइबराबाद से गच्चीबावली, गच्चीबावली से साइबराबाद, आप यहाँ रजिस्टर कराइए, वहाँ मत कराइए। माना कि उनको सैक कर दिया गया है, बट उनको सैक करने से क्या हो जाएगा? क्या उसकी लाइफ वापस आ जाएगी? एंड वो सिर्फ एक 26 साल की लड़की है, मेरी उम्र की एक लड़की, और उसकी गलती क्या थी कि वो शाम को वापस घर जा रही थी। पुलिस को सेंसिटाइज करना, देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लेनी चाहिए। इट इज़ नॉट, पुलिस का काम सिर्फ एक गन चलाना या सिर्फ एक लड़ाई और मारपीट करना या कार्रवाई करना नहीं है। उनको एक सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। ਅੱਜ ਤੋਂ करीब 7 साल पहला दिल्ली 'ਚ निर्भया बलात्कार कांड वापरिया सी। उस वेले भी गैंग रेप ਨੂੰ अंजाम दिता गया। 7 साल बीतਣ ਦੇ बावजूद अजे तक निर्भया ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ जिंदा ने ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ इंसाफ ਦੀ उम्मीद 'ਚ है। निर्भया ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀ ਕਾंड ਤੇ कानून व्यवस्था ਤੇ सवाल चुके ने। ये कहीं ना कहीं हमारे जो व्यवस्था है, हमारी न्याय व्यवस्था है, उसका ये कहीं ना कहीं फेलियर नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका लो पोल्स है कि वो धीरे चला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में नाम तो आया, लेकिन फास्ट कोर्ट की तरह चला नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, यह है पूरी भारत का एक न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के मुजरिमों को 2-2 बार फांसी की सजा सुनाई, उनकी फांसी बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला का 2.5 साल दिन निकल गया, उस पे फॉलो नहीं हुआ। आज तक ये मामला खींच रहा है।
आज जो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है, देर से ही सही, मैं उस फैसले का स्वागत करती हूं। आगे उम्मीद करती हूं कि जो भी उनका प्रोसेस है वो जल्द से जल्द खारिज हो और उनको जल्द से जल्द फांसी हो, क्योंकि ये फांसी हमारे देश के महिलाओं की बहुत बड़ी उम्मीद है कि निर्भया को जब इंसाफ मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। आज तक इनका जिंदा रहना हमारे समाज में एक बहुत गलत संदेश गया, इसका इतना गलत इफेक्ट पड़ा कि आप देख रहे हैं कि जो हैदराबाद में घटना हुई है, कितनी बर्बरता हुई है, बच्ची को जिंदा जला दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमें 7 साल लड़ने में लगा है, लेकिन उस बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, निर्भया को, मुजरिमों को भी फांसी मिले, उनको भी फांसी मिले और उसके माँ बाप को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, 7 साल संघर्ष ना करें। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। देखिए, हमारी फेलियर व्यवस्था है, हमारा न्याय व्यवस्था है, हमारी प्रशासन व्यवस्था है, क्योंकि हर रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार, जो हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, इसका जिम्मेवार हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारी प्रशासन व्यवस्था है, क्योंकि आज हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक इनको सजा नहीं होगी, जब तक उनके पे सख्ती नहीं बरती जाएगी, तब तक हम ये चीजें नहीं रोक सकते हैं। हैदराबाद में हुआ है, ये हमारे व्यवस्था पे तमाचा है। वो दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये सोचने का समय है और कुछ करने का समय है। ये हमारे न्याय व्यवस्था का सोचने के, सब कुछ होते हुए न्याय व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। तो ये सोचने का समय है और कुछ करने का समय है कि जिस तरह से वो समाज पे, हमारी न्याय व्यवस्था पे धब्बा लगा रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है और बच्चियों को, उनके परिवार वालों को उम्मीद दिलाने की जरूरत है कि नहीं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है, हम उनको सजा देंगे और अपने बच्चियों को सुरक्षा देंगे। हैदराबाद 'ਚ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹੋ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।